हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूं पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ अभी एडवोकेट केतन कोठावले सर है जो प्रेसिडेंट है पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो सर से बातचीत करेंगे और बेसिक इंफॉर्मेशन और कई सारी जानकारियां उनसे लेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस चीज़ के लिए। सर हमें एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए कि पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या हिस्ट्री है ये। ओके, पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वैसे तो दिस थिंग वाज एस्टेब्लिश, जो फॉर्म हुआ ये ब्रिटिश रिजिम में फॉर्म हुआ। तब से अगर आप जाके देखेंगे अभी बिल्डिंग वगैरह भी ये वो टाइम की कंस्ट्रक्ट की हुई है। सो अभी रिसेंटली इसी साल जो हमारा मेन बिल्डिंग है उसको 100 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके। सो वो अगर आप देखोगे तो 100 साल से जो अभी स्ट्रक्चर जो स्टैंडिंग है दिस इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ 100 इयर्स। और उसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट था अभी 92 93 में हमारा एक न्यू बिल्डिंग करके एक सेक्शन में एक नया बिल्डिंग हुआ है। और अभी हालांकि इसी पिछले महीने हमारा एक नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ है फाउंडेशन स्टोन डाल के। अच्छा। सो हम बोल सकते हैं कि मोर देन 100 इयर्स वी आर हैविंग दिस हिस्ट्री। सर हमारी बार की स्ट्रेंथ क्या है एडवोकेट की? पूना डिस्ट्रिक्ट बार, अभी पूना डिस्ट्रिक्ट बार में क्या होता है कि बाकी का तालुका लेवल के भी वकील आते हैं। सो अपील और उनका सेशन जो भी ट्रायल होते आते हैं, तो वो वैसा देखा जाए तो सब लोगों को मिला के स्ट्रेंथ तो बहुत बड़ी है। लेकिन अभी जो फिलहाल इलेक्शन हुआ पिछले महीने जनवरी में, सो हमारे जो रजिस्टर्स वोटर थे, मेंबर्स थे यहाँ पे, दैट वाज नियरली 8,500 के करीब, 8,500 के करीब थे। अच्छा। और सर बार रूम्स कहाँ पे है हमारे पास? जैसे अभी बोला कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है पूना बार में लेडीज़ और जेंट्स वकीलों की, तो यहाँ पे बारूम भी बहुत मतलब 7 बारूम तो दिए हुए हैं। 7 बारूम दिए हुए हैं। हमारे पास एक टेबल स्पेस हॉल है, फिर सीनियर लोगों के लिए सीनियर बारूम 2 बारूम है, 2 लेडीज़ बारूम है, एक क्रिमिनल बारूम है, एक न्यू बिल्डिंग में जेंट्स लोगों के लिए बारूम है। ऐसे 7 बारूम है अभी यहाँ पे। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बार रूम्स है। फिर भी वो कम पड़ रहे हैं, वाइज वो कम पड़ रहे हैं अभी। ओके। सर मैं जानना चाहूँगा कि अभी ये 100 बरस अभी आपके इस स्ट्रक्चर को और बिल्डिंग को हो रहे हैं, तो कोई लिटरेचर वगैरह छपाने का कोई सोच में है आपके? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। सो वैसा मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ तो होना भी चाहिए, बट अगेन द थिंग इज़ कि जैसे आप जब देखोगे हिस्ट्री है कि पूना में करना है तो आपको सब तरीके से यू शुड बी परफेक्ट इन दैट एंड देन अकॉर्डिंगली इट इज़ टू बी डन। सो वो हिसाब से जैसे बनेगा आपको ज़रूर दे दूंगा मैं। पक्का सर। सर हमारी लाइब्रेरी कहाँ पे है? मतलब दोनों लाइब्रेरी पूछ रहा हूँ, बुक्स वाली और ई लाइब्रेरी। हमारा जो व्हाट वी कॉल्ड ओल्ड बिल्डिंग, जो सामने ही आपके कोर्ट कैंपस की जो प्राइड है पूना कोर्ट की, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारी लाइब्रेरी सिचुएटेड है। अच्छा। सो लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी है और वहीं पे जो ई लाइब्रेरी है या फिर जो साइटेशन निकालने के वो सभी सुविधा वहीं पे है। सो वी आर हैविंग अ बिग लाइब्रेरी। ओके। सर अंदाजन कितने प्रीमाइसेस मतलब कोर्ट रूम्स हैं अपने यहाँ पे? कोर्ट रूम देखा जाए तो सिंस बिग कैंपस बहुत बड़ा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मोर देन 70 कोर्ट रूम जज साहब एक्चुअली बैठते हैं यहाँ पे। फंक्शनल है। फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट, फिर स्मॉल कॉज अलग है, फिर से सीनियर डिवीजन है, वो सब मिला के। ओके। और सर कितने तालुका कवर्ड है हमारे पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के? पूना डिस्ट्रिक्ट, पूना इज़ एक बहुत काफ़ी बड़ा है। तो आप अगर देखा जाए हर तरीके से पूना के सभी एंगल से देखा जाए तो वो सब इसमें कवर्ड आते हैं। राइट फ्रॉम बारामती इंदापुर, भोर है, सासवड़ है, फिर खेड़ राजगुरु नगर है, घोड़ेगांव है, जुन्नर है, ऐसे फिर पिंपरी चिंचवड़ बार भी पूना के अंडर आ जाता है, खड़की बार है, कैंटोनमेंट बार है। सो ये काफी बड़ा 10 से ज़्यादा है। मोर देन 10 तालुकास आर इन द। यस सर अभी ये जानना चाहूँगा कि बार एसोसिएशन की हमारी क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बारे में ही जानना चाहूँगा। जी। जैसे कि पूना बार के जो मेंबर्स है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एक्स्ट्रा करिकुलर में भी। सो हर साल हमारा गैदरिंग तो होता ही है, हमारी ट्रिप होती है, फिर जो बाकी के अपने
एक एक फंक्शन होते होते गणपति भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्या कहते हैं बड़े स्केल पे मनाया जाता है। सो पालकी का भी स्वागत हो जाता है यहाँ पे जब पालकी आती है तो। और स्पोर्ट्स में तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो वी आर हैविंग 8 से 9 सिर्फ क्रिकेट टीम पूना बार की ही है। सो जो अभी जगह जगह पे इनके मैचेस होते हैं सो जनरली रिप्रेजेंट करने को इतनी सारी टीमें तो फाइनल में या सेमीफाइनल में 2-3 टीम तो आ ही जाती है हमारी। सो मेनली इट्स लाइक पूना वर्सेस अदर स्टेट, बहुत बार ऐसा होता है, अदर बार ऐसा हो जाता है। और बाकी के इसमें भी है लोगों को मतलब दे आर हैविंग इंटरेस्ट, लेकिन वो उतने पैमाने पे जितने तरीके से क्रिकेट खेला जाता है उस हिसाब से। दिस ईयर इनफैक्ट हमारे जो हमारे बार की लेडीज़ है यहाँ की जो है उन्होंने तो क्रिकेट टीम भी बनाने का सोचा है। सो दे आर इनटू प्रैक्टिस। सो मे बी शायद इस साल पुणे की लेडीज टीम भी हो जाएगी, लेडीज क्रिकेट टीम भी हो जाएगी। तो अभी सर ये पूछना चाहूँगा कि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं और कोई उनको जेएमएफसी बनना होता है या तो उसके लिए कोई बार की तरफ से कोई लेक्चर सीरीज या ऐसा कुछ होता है? हाँ, देखिए क्या है कि पूना बार जो भी मतलब हमारा बार का एक अच्छा ट्रेडिशन रहा है, बहुत अच्छा, कि जो भी बार कमेटी होती है दे आर ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स जूनियर्स। ये जूनियर के लिए काम करना चाहती है और सिर्फ जेएमएफसी का ही नहीं, कुछ भी हो, सो लेक्चर सीरीज़ हो या फिर उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेना हो तो वो तरीके से यहाँ पे लेक्चर्स हो जाते हैं। वी आर हैविंग, हमारा एक अशोका हॉल करके बहुत बड़ा हॉल है, सो वहाँ पे ये प्रोग्राम होते रहते हैं। अच्छा। जहाँ पे हम जैसे गेस्ट स्पीकर है वो उनको बुलाते हैं, फिर हमारे बार के ही बहुत ऐसे सीनियर एडवोकेट्स भी है अच्छे अच्छे से जो गाइड करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो एक तरीके से हेल्प कर देते हैं। सीनियर लोग ही हमारे बार के जूनियर लोगों को हेल्प बहुत तरीके से बहुत अच्छी बात है ये कर देते हैं। सर अभी ये आपके कमेटी का टेन्योर क्या है? हमारे कमेटी का टेन्योर 1 ईयर होता है। 31 जनवरी को हमारा इलेक्शन होता है, 31 जनवरी टू 31 जनवरी ऐसा हमारा। अच्छा। और ये कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कितने पोस्ट है? हमारे यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट, 2 सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर, एक ऑडिटर और 10 मेंबर होते हैं। 10 मेंबर में से हालांकि एक 2-3 साल पहले वी मेड अ प्रोविज़न की एटलीस्ट 2 फीमेल के लिए रिजर्व करके वो हिसाब से बनाया है। बट एनीबडी कैन कंटेस्ट फॉर एनी पोस्ट, ऐसा उसमें बाकी का कुछ रिजर्वेशन है नहीं है। अच्छा। राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू मेंबर। और ये जो आप अपने जितने पोस्ट बोले ये सब बाय वोटिंग ही होते हैं? बाय वोटिंग हो जाते हैं, सालाना इलेक्शन हो जाता है यहाँ पे, डिपेंड्स कि कैसे, या तो बैलेट पे या तो ईवीएम पे। यहाँ पे हमारे मेंबर्स जो रजिस्टर्ड होते हैं उनकी वोटर लिस्ट बनती है और वो हिसाब से इलेक्शन से ये इलेक्ट होके आते हैं। ईवीएम पे भी होता है आपके यहाँ पे? ईवीएम पे भी ज़रूरत पड़े तो ईवीएम पे भी कर देते हैं। ईवीएम ज़्यादा थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो जाता है। क्या होता है काउंटिंग के लिए 1-2-3 घंटे में जनरली फ्री हो जाते हैं। बैलेट का काउंटिंग देर रात तक चलता रहता है। ऑब्वियसली 8,500 मेंबर्स तो उतना टाइम तो जाएगा जी। सर ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कैंटीन फैसिलिटीज़ कहाँ पे हैं? कैंटीन्स अभी आपने हमारे कोर्ट में आप देखोगे तो 4 जगह पे कैंटीन है। ओके। सो अभी तो वो कैंटीन चला रहा है, वो तो उनका क्या कहते हैं कर्मचारी संगठन चला रहा है। पुणे बार का भी एक खुद का कैंटीन हमारा मतलब था अभी, लेकिन जो अभी बिल्डिंग का काम हो रहा है तो पुरानी बिल्डिंग जो डिमोलिश की है तो उसमें वो काम में वो रुक गया है। सो अभी खुद का पुणे बार का भी एक कैंटीन हो जाएगा। वैसे अच्छा। 5 कैंटीन हो जाएंगे यहाँ पे। सर मुझे बताइए कि कोई ऐसी एक लैंडमार्क इवेंट, मतलब कोई बड़ी व्यक्ति यहाँ आई हो या किसी के बड़े व्यक्ति के ट्रायल चले हो यहाँ पे? जी, ट्रायल के हिसाब से आप कहोगे तो यहाँ पे बहुत मतलब बड़े बड़े केसेस और ये तो हुए ही है पूना कोर्ट में। सिंस क्या कहते हैं ना, ये एक लैंडमार्क जगह, लैंडमार्क लोग हैं इस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारा जो अशोका हॉल है वहाँ पे अपने भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने वहाँ पे स्पीच दिया था। अच्छा। सो दैट इज समथिंग रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। ओके, तो बाबा साहेब यहाँ आए थे और उन्होंने लेक्चर दिया था? बिल्कुल। ओके सर, आपके यहाँ से जुडिशरी में मेंबर ज्वाइन होते हैं कि नहीं? बहुत क्या कहते हैं आपकी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में यहाँ पे पूना में अगर यहाँ पे आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे क्लासेस भी होते हैं कि हम उनको गाइड भी करते हैं। साइमल्टेनियसली पूना में बाकी जगह पे भी जुडिशरी के लिए क्लासेस ले लेते हैं कि उसकी प्रिपरेशन के हिसाब से। सो यहाँ से जुडिशरी को जाने की क्या कहते हैं हम कि स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है।
बहुत लोग इंटरेस्टेड भी और सिलेक्ट भी हो जाते हैं। सो वी ऑल्सो की हमारा एक ऐसा भी एक इवेंट होता है कि जो कोई सिलेक्ट हो जाता है या पास आउट हो जाता है, हम उनको फेलिसिटेट कर देते हैं, तो हिसाब से पता भी चल जाता है कि अच्छे स्ट्रेंथ है हमारा करके। ओके। सर ये जानना चाहूँगा कि बार और बेंच के रिलेशन कैसे हैं? बार और बेंच, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सब लोगों को तो लगता होगा कि बार और बेंच बोले तो थोड़ा सा ये क्या कहते हैं आप, आग और पानी का रिलेशन है, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं पूना में। कि और यहाँ पे पूना में वैसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मतलब जजेस भी यहाँ पे जो बेंच है एक अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं सभी बार को भी। और बार में भी जो सीनियर्स है या फिर जो भी हमारे यहाँ पे सब कलीग्स है, हमारे यहाँ पे एडवोकेट्स है, ये भी बेंच के हिसाब से वो रिस्पेक्ट मेंटेन करके और एक अच्छा बहुत ही फ्रेंडली कहूँगा तो ये अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन वी आर हैविंग अ हेल्दी रिलेशन। हेल्दी रिलेशन। अभी सर एक सवाल पे आऊँगा जो आज के दिन का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और वो है ई फाइलिंग। जो ई फाइलिंग, चलो ई फाइलिंग इज, वो तो होना ही है, बट लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि इसमें कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर मदद होनी चाहिए? इसके बारे में क्या विचार है? या हमारे वकील भाई जो आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ई फाइलिंग का, उसके बारे में कुछ सर बताइए। देखिए, ई फाइलिंग देखा जाए तो वैसा कंसेप्ट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। क्या कहते हैं हम, आज की वो ज़रूरत भी है, जैसे जिस तरह से हम एडवांस हो रहे वो हिसाब से उसकी ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है या फिर बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये इश्यूज भी है, ये तुरंत तो नहीं हो सकती, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा और सब लोगों को इसमें एकोमोडेट करना पड़ेगा। जैसे सब लोग ट्रेन हो जाएंगे, या वो चाहे बार हो या फिर बेंच हो या फिर स्टाफ हो, जब जिस दिन ये सब लोग प्रॉपर इसमें ट्रेन हो जाएंगे तब ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। तब तक तो इसमें थोड़ी दिक्कत आनी ही वाली है, क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ पे कैसा कहते हैं कि दोनों साइड से होना चाहिए। अगर एक ही साइड इक्विप्ड है, दूसरी साइड नहीं कर रही है, तो उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपोज होगा बड़े पैमाने पर। अगर ये इसमें जल्दी से कुछ स्टेप्स ना हुए तो शायद इसमें अपोज हो सकता है। पर अगर देखा जाए जो कंसेप्ट है और बाकी की चीज़ें हैं, वेरी इजी, क्या कहते हैं, आसान है करने के लिए, यूज़र फ्रेंडली है, अच्छा है। लेकिन बात तो वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सवाल है। पूना में भी जैसे आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको वाईफाई की इसमें चाहिए, नेट का प्रोविज़न चाहिए, स्कैनर्स एंड ऑल दैट, ये सभी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है तो ये चीज़ें आसानी से हो सकती है। अच्छा, तो वो रिक्वायरमेंट तो रहेगी। मतलब सर ऐसा है कि थोड़ा लंबे समय तक हमें विंडो देना चाहिए था, मतलब हाँ, नॉर्मल फाइलिंग का विंडो देना। और जिस तरीके से एक गाइडलाइंस आ रही है या फिर जिस तरीके से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो अगर हर कोई ये सोचता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तब इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम वेट करेंगे, कोई आके हमें सिखा देगा, स्पून फीडिंग करेगा, तो इसमें टाइम लगना है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। सर मुझे जानना है कि हमारे प्रीमाइसिस में कोई पोस्ट ऑफिस या एटीएम वगैरह है? जी, एटीएम हमारे यहाँ पे है, प्रीमाइसिस में एटीएम है। हमारे यहाँ एटीएम नहीं, हमारे प्रीमाइसिस में बैंक का काउंटर भी है। अच्छा, बैंक का प्रॉपर काउंटर? प्रॉपर बैंक का काउंटर है, एक एटीएम भी है, एक दूसरे बैंक का एटीएम भी रखा है हमने। और पोस्ट ऑफिस के इसके हिसाब से बोलूँ तो हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी है, लॉयर सोसाइटी करके, वहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे सिर्फ आरपीएडी कर सकते हैं हम, रजिस्टर्ड पोस्ट, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। तो वो करने की सुविधा यहाँ पे है, पूना कोर्ट में मतलब है। इनफैक्ट एक तरह से पोस्ट ऑफिस की सुविधा है ही एक तरह से है, लेकिन वहाँ सिर्फ रजिस्टर पोस्ट की है खाली। ठीक है। सर लोक अदालत के लिए कैसे रिस्पॉन्स होता है आपके यहाँ पे? लोक अदालत हर 2 महीने में, 3 महीने में कंडक्ट हो जाता है। एक चीज़ प्राउडली कह सकता हूँ मैं कि हमारा पुणे का जो बार है, लोक अदालत में इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से डिस्पोजल ऑफ मिल रहा है, उस तरीके से लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। सो क्रेडिट गोज़ टू एवरीवन, मतलब इसमें सभी का योगदान है, क्लाइंट से लेके, एडवोकेट्स का लेके, स्टाफ को लेके, सबका। लेकिन यहाँ पे है, मतलब रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, हो जाता है, बहुत डिस्पोजल बहुत अच्छा है और पॉजिटिव डिस्पोजल जी। अभी सर एक लास्ट सवाल पे आऊँगा कि कोई एक स्पेसिफिक हॉलीडे जो सिर्फ पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है और तब बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले काम करते रहते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ डे हमारे यहाँ पे है नहीं। वी वर्क ओनली अंडर गाइडेंस ऑफ हाई कोर्ट
मुंबई हाई कोर्ट के हिसाब से अगर कुछ छुट्टी आ जाती है या डिक्लेयर हो जाती है वही एप्लीकेबल होती है, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक हॉलीडे हमारे यहाँ पे नहीं है। अच्छा। जो भी गवर्नमेंट हॉलीडे वही हो जाते हैं, इसको छोड़ के तो है नहीं कुछ। इनफैक्ट अभी तो उनकी भी क्या कहते हैं ना, हॉलीडेज की भी ये कम कर दी है पिछले 2-3 सालों में। पहले होते थे ज़्यादा, लेकिन अभी वो भी कम हो गए। इस बार तो मे वेकेशन भी 1 वीक कम कर दिया एक वीक कम कर दिया बिकॉज ऑफ कोविड। जी। तो कोठारी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और you. बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। जी जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू।